हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO कहा जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और ये इसलिए स्थापित किया गया था इसको ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण या लिबरलाइजेशन किया जा सके। प्रमुख विकसित देश की पहल से इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है तथा अभी 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल जो कि एक चेयरमैन के रूप में काम कर रही हैं, जिनका नाम है नागोजी ओकोंजो इबेला, जो कि एक अफ्रीकन हैं और ये पहली अफ्रीकी महिला हैं जिसको इस पद पर काम करने का मौका मिला है। अभी WTO में कुल 166 सदस्य हैं और इसका काम ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करना तथा मेंबर्स के बीच अगर किस तरह की मतभेद है, डिस्प्यूट है, तो उसको दूर करना है। वैसे तो इसका सिद्धांत नॉन डिस्क्रिमिनेशन का है, परंतु इसकी आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है कि फ्री ट्रेड के फ़ायदे को WTO समान रूप से शेयर नहीं करता। इसका एग्रीमेंट अक्सर विकासशील देश जो होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। वैसे WTO की वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ से टैरिफ और ट्रेड बैरियर हटा लिया है, लेकिन फ्री ट्रेड के बावजूद भी उन देशों में ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ना ही गरीबी हटी है, ना ही उनका कोई उनको फ़ायदा हुआ है। इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि फ्री ट्रेड का अर्थ गरीबी हटाने और इकोनॉमिक ग्रोथ से तो बिल्कुल ही नहीं है। गरीब और अमीर देशों के बीच में अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है और इसलिए ट्रेड बैरियर हटाने से विकासशील देशों को हानि ही पहुंची है, खास तौर पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। भारत में भी लिबरलाइजेशन की शुरुआत 1991 में हो गई थी, यानी विदेशी कंपनियां यहाँ पर सामान बेच सकती थी और अपने ऑफिस खोल सकती थी, फैक्ट्रीज वगैरह खोल सकती थी। इससे भारतीय व्यापारियों को अपनी सामान की क्वालिटी को सुधारना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि खरीदारों के पास चॉइस बहुत सारी हो गई थी। ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। कई भारतीय कंपनियों को भी मल्टीनेशनल कंपनी बनने का मौका मिल गया था, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स आदि। सरकार को चाहिए कि कुछ चीज़ों पर फिर से ट्रेड बैरियर लगाकर WTO पर दबाव डाले कि वो न्यायसंगत नियम बनाए और डेवलप्ड कंट्री की दबंगई पर लगाम लगाने के लिए उसको बाध्य किया जाए। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि WTO के विरुद्ध पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी खड़ी हो गई हैं और ये कहा जा सकता है कि इसमें जनता का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।